Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Last Sunday क्या सीखा था हमने? दयाकी के बारे में सीखा था. Praise God. ऑफरिंग के बारे में सीखा था कि हम कैसे खुदा उनकी हुजूरी में अपनी हदिये नजराने दे सकते हैं. संडे स्कूल आप करना चाहते हैं जो बच्चे हैं? Free one, Nehemiah, Agnes? No? Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो हमने ऑफरिंग के बारे में, और उससे पिछले संडे का किसी को याद हो क्या सीखा था? हम जकरिया नबी के सहीफे में से स्टडी कर रहे हैं. आमीन. और मैंने हिंट दिया तो अब याद आया हो कि क्या सीखा था. आठवीं रोया क्या थी? सॉरी, ना वो सातवीं रोया थी. ओके. 4 रथ, 4 रंग के घोड़ों वाले 4 रथ, आमीन, वो निकलते हैं और दुनिया की सैर करते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं. और खुदावंद वो रिपोर्ट नहीं देते, वो तो पहले बाप में था जो रिपोर्ट देने वाले फरिश्ते थे. बट ये 4 रथ निकलते हैं और 2 रथ शिमाल की तरफ जो जाते हैं, नॉर्थ में, वहां पर जाकर वो अपना काम करते हैं. और खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन खुद कहता है इस बात को कि वो जो शिमाल की तरफ जो रथ गए हैं, उन्होंने मेरे दिल को, मेरे जी को ठंडा किया है, मेरी रूह को ठंडा किया है, मुझे तस्कीन मिली है. जकरिया 6 बाप और उसकी 8वीं आयत में, तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख जो शिमाली मुल्क को गए हैं, उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है. तो इसके बारे में भी हमने देखा था कि शिमाल में, नॉर्थ में, जो बिब्लिकली उस वक्त जकरिया के टाइम पर जो शिमाल का मुल्क था, वो वही बाबिलोन या शिनार का मुल्क, या नॉर्थ में जो बाबल का इलाका था, जो मॉडर्न डे इराक भी है, और उसके बाद सीरिया भी, और उस तरफ का जो एरिया है वो नॉर्थ में. और वहाँ पर वो जो एफा में बैठी हुई औरत, जिसको कसबी कहा गया था, जो विकेडनेस है, जो शरारत जिसका नाम है, उसको वहाँ पर, क्योंकि उसके लिए वो घर मकान बनाया गया जहाँ पर उसको रखा गया. और फिर उसके बाद एंड टाइम्स में, आखिरी वक्त में जिसमें से हम गुजर रहे हैं अजीजों, उस शिमाली मुल्क में जाकर उन रथों ने, वो जो कि खुदा की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे, उन्होंने उसको नेस्त तो नाबूद किया, उसके सिस्टम को, उसके सारे कामों को, उसकी सारी बातों को, और जो उसकी धोखेबाजियां दुनिया में वो कर रही थी, शरारत की मलका, वो उन फरिश्तों ने जाके, उन रथों ने जाके उसको डिस्ट्रॉय किया. और खुदावन को उस सारे काम से उसकी रूह को ठंडक पहुंचती है. आमीन. ठंडक पहुंचती, क्योंकि ऐसा होना जरूर है. मैंने जैसा कहा था, मुकाशवा 17 बाप और 18 बाप में सब कुछ वो लिखा हुआ है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर खुदावन के दिल को ठंडक पहुंचती है. और वो आखिरी दिनों में होने वाला है, हो रहा है अजीजों. और हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि पता नहीं किस वक्त क्या हो जाता है. अभी पिछले हफ्ते में, एक ही हफ्ते में तकरीबन 2 जहाज जो है वो क्रैश हुए हैं. वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज जो हेलीकॉप्टर के साथ टकरा गया, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर के साथ. हेलीकॉप्टर उस एरिया में क्या कर रहा था और इतना नीचा क्यों था, और लैंडिंग का वो टाइम था, लैंड हो रहा था जहाज, और तकरीबन 65-67 लोग वो उसमें मर गए. सारे के सारे ही मर गए, कोई भी नहीं बचा. उनके अजीज, रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त, कुछ बहुत से लोगों के एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं कि जहाज लैंड हो रहा है. आमीन. लैंड होने वाला है, आने वाले तो लेने के लिए आए हुए, और ऐसे ही
5 मिनट में पता लगा कि वो तो खत्म, कोई भी, वो तो गिर गया जहाज। इमेजिन। और अभी परसों फिलाडेल्फिया में जो जहाज क्रैश हुआ, वो तो वो फ्लाइंग एम्बुलेंस थी। जहाज जो है मेडोवेक प्लेन था जिसमें 6-7 लोग थे, और वो ऐसे नीचे गिरा है जैसे आपने देखा भी होगा खबरों में। वो तो हलाक हुए, और ज़मीन पर जहाँ गिरा वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ, और उसमें भी 1-2 लोग मेरे ख्याल है कि डेथ हुई है, और ज़ख्मी काफ़ी हुए हैं। तो अजीज़ों, हमें किसी को नहीं पता कि कल हमने कल का दिन देखना है कि नहीं देखना, कल का दिन हमारे लिए है या नहीं। आज अपनी जिंदगियों पर भी हम गौर करेंगे। और ज़करिया आज गेस्ट स्पीकर थे, जैसे अभी मैंने दुआ भी की है। पास्टर अरशद जॉन जो कोयटे से आए हुए हैं, पाकिस्तान से पहली दफ़ा आए हैं, वो वाशिंगटन डीसी में थे, और फिर अभी जहां वो ठहरे हुए हैं वो ब्रॉन्क्स से भी आगे जगह है, और वहां से वो आना चाह रहे थे, मगर हमारे पास कोई उनको लाने का इंतज़ाम नहीं था ऐसा। और फिर वो टैक्सी में कह रहे थे मैं आ जाऊं, तो टैक्सी में भी आपको पता वहाँ से $100, $150, $200 चार्ज करेगा टैक्सी वाला। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा, फिर वापस भी जाना पड़ेगा, तो दैट्स टू मच। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा, मैंने ये बेहतर सोचा आज ही सुबह अच्छा जाने से पहले की बात है, तो हम इसको ज़करिया 6 बाब को कंप्लीट करते हैं। 8वीं रोया का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम जाते हैं। 8वीं रोया का दूसरा हिस्सा, और क्योंकि ये डिफरेंट है, वो चैरियट्स के वाले हिस्से से ये डिफरेंट हिस्सा है, तो ये आखिरी रोया है। 8वीं रोया का दूसरा हिस्सा है ये। तो खुदावन का बंदा ज़करिया ये कहता है, फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खल्दी और तूबिया और यदाया के पास जा, जो बाबिल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और यशुआ बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना, और उससे कह कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके जेरे साया खुशहाली होगी, और खुदावन की हैकल को तामीर करेगा। वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा वो शख्स। हाँ, वही खुदावन की हैकल को बनाएगा, और वो साहिबे शौकत होगा, और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हिलिम और तोबिया और यदाया और हीन बिन सफनिया के लिए खुदावन की हैकल में यादगार होगा, और वो जो दूर हैं आकर खुदावन की हैकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुम दिल से खुदावन अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, ये जो 8वीं रोया का दूसरा हिस्सा है, ज़करिया नबी कहता है कि खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, जैसा 9वीं आयत में लिखा है, 6 बाब और 9 आयत, चैप्टर 6 की 9th वर्स, ज़करिया चैप्टर 6 9th वर्स से, और 10th वर्स में लिखा है खुदावन का कलाम जब ज़करिया पर नाजिल हुआ तो खुदावन उसको क्या कहता है, उसको एक हुक्म दिया गया है ज़करिया को। ठीक है, ज़करिया नबी को एक हुक्म देता है खुदा कि तू आज ही, ठीक है, तू आज ही खल्दी और तूबिया और यदाया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं। आज ही तू उनके पास जा। ये शख्स जो तूबिया और यदाया और के पास जा, और खल्दी 3 लोग हैं जो सफनिया के घर में उतरे हैं, आकर ठहरे हैं। ये कहां से आए हैं? बाबल की असीरी से। अगर आपको पता है और आपने सुना हुआ है और आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है बनी इस्राएल 70 साल बाबल की असीरी में रहे। नबूकत नजर बादशाह
यशायाह नबी के दिनों के बाद वहां पर उन्हीं दिनों में वो ये सारे उसने यरूशलेम पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को असीर करके, उनको गुलाम बनाकर, उनको कैद करके बाबल ले गया था, जिसमें दानियल भी था, सदरक मीसक अब्दनुजू भी थे और बहुत से लोग वहां पर 70 साल वहां पर रहे और 70 साल की वहां पर उसकी असीरी थी जिसमें वो गए। असीरी कहते हैं कैद को, कैद को बोलते हैं असीरी, गुलामी की कैद में वहां पर वो रहे, बाबल की कैद में। तो वहां से सब लोग जब बाबल की बेबीलोनियन जो किंगडम था, बाबल की जो हुकूमत थी, जो नबूकदनेस्सर बादशाह की, उसके बेटे के जमाने में जो खत्म हुई, तो उस खत्म कैसे हुई कि उसकी हुकूमत पर मादियों और फारसियों ने हमला करके कब्जा कर लिया और बेबीलोनियन हुकूमत जो थी, बाबल की जो हुकूमत किंगडम था, बादशाही थी, वो नबूकदनेस्सर बादशाह की और उसकी फैमिली की जो हुकूमत चल रही थी उसको खत्म कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। और जो भी उस वक्त पूरी दुनिया थी, जितनी भी दुनिया थी, पूरी दुनिया पर नबूकदनेस्सर की हुकूमत थी और फिर पूरी उसी दुनिया पर मादियों और फारसियों बादशाहों ने हुकूमत करनी शुरू कर दी। और उसके बाद वहां पर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बनी इस्राएल थे, असीरी में थे वहां पर बाबल में, उनको वापस जाने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी। साइरस बादशाह ने, एक्सपेरियस बादशाह ने यह किया कि सब लोग इस्राएली अपने मुल्क को वापस जा सकते हैं। और जिसमें आपको अगर आप जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, नेहमिया और एजरा भी थे। तो नेहमिया भी आया, एजरा भी आया और उसके साथ बहुत से और लोग भी आए। वहां पर खुदा ने उनको कहा कि जाकर अपने शहर को, यरूशलेम की दीवारें जो जली हुई थी उनको रिपेयर करें, बनाएं। हैकल जो खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म, मसमार कर दी गई थी, उसको दोबारा बनाने के लिए खुदा ने जो है वो उन लोगों को चुना, नेहमिया को भी, एजरा को भी, और उनका इंचार्ज जो है खुदा ने ज़रुब्बाबेल को इंचार्ज बनाया, जो उस एरिया का गवर्नर था, उसको ठहराया कि वो उस हैकल के बनने में मदद करे, जो भी उस पे पैसा लगे वो मादी और फारसी बादशाहों की तरफ से हेल्प होगी वो पूरी। और उसके साथ जो हैकल का जो काहिन था वो ठहराया गया, जिसका नाम था यशुआ काहिन था, जिसको काहिन ठहराया गया। और ज़रुब्बाबेल जो था वो पॉलिटिकल लीडर था उस एरिया का, जिनकी जिम्मेदारी में दी गई ये बात थी। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है, जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा उनका कलाम ये बताता है कि वो हैकल को रोकने वाले भी आए, उसको तामीर करने के लिए, उसकी रुकावटें डालने के लिए भी बहुत से लोग उठ खड़े हुए। पर खुदा ने कहा कि ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से ये हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये हैकल बनेगी। हालेलुया। जो मैंने जिसका हुक्म कर दिया है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। वो हैकल बनेगी और वो हैकल बनी फिर। जिसको हम सेकंड टेंपल बोलते हैं, दूसरी हैकल। पहली हैकल किसने बनाई थी? सुलेमान बादशाह ने पहली हैकल बनाई थी और फिर वो खत्म हो गई थी, तो उसको जो तबाह कर दिया गया था नबूकदनेस्सर बादशाह, उसकी फौजों ने, और असीर करके ले गए थे बनी इस्राएल को। तो सेकंड हैकल जो तामीर हुई, तो यहां पर हम आगे चलते हैं। तो वो ये 3 शख्स बाबल की असीरी से आए हैं और जो सोना चांदी भी उनके पास था, जो चीजें उनके पास थी, वो भी अपने साथ वापस लेकर आए। उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था, या जैसे भी था वो लेकर वहां से बाबल से वापस आए। तो खुदा का कलाम जकरिया को पर नाज़िल होता, जकरिया को यह हुक्म होता है कि उनके पास जा और उनसे वो जो सोना चांदी वो लेकर आए हैं वो उनसे ले ले, वो ले ले और एक ताज बना और यशवा बिन यहोसदेक सरदार काहिन को पहना। अब सरदार काहिन को, प्रीस्ट को ताज नहीं पहनाया था। ताज तो बादशाहों के लिए होता था।
ताज तो बादशाहों के लिए है, सरदार कहनों के लिए या प्रीस के लिए ये है जो बनाया गया क्रॉस है, या जो भी जो कहनों का लिबास होता था, उनके लिए इफाद होता था, उनका पूरा ड्रेस होता था, वो उनके लिए होता था, ताज उनका नहीं होता था। ताज सरदार कहन के लिए नहीं, सोने चांदी का ताज नहीं, वो एक उनका एक होता था जो वो माथे पर अमामा जिसको कहते हैं वो बांधते थे, मगर वो ताज नहीं था, क्राउन नहीं था, वो एक पगड़ी टाइप था, अमामा था, उसमें भी लिखा होता था। अगर हम खरूज की किताब में जब एक्सोडस में हम पढ़ते हैं तो, पर ताज सरदार काहन के सर के लिए नहीं था। वो तो अगर ताज पहनाना ही था तो जो पॉलिटिकल लीडर था ज़रुब्बाबेल जिसको चुना गया था, ताज उसके सर पे पहनाना तो चलो बनता था कि खुदा कहे कि उसके सर पे पहना दे, ये अब से ये बनी इस्राएल का ये बादशाह होगा, या मेरे लिए ये बादशाह इसको मसा कर। पर सरदार काहन को क्यों पहनाया गया? सरदार काहन को बनाया गया ताज। और अगर आप इसको पहले तो कहा है कि सोना चांदी लेकर ताज बना, ठीक है, ताज को पहले बनाना है सोना चांदी से, और उसके बाद कहा गया, हुक्म किया गया, खुदा की तरफ से यह हुक्म आया जकरिया को, ताज बना और यशवा बिन यहोसदक सरदार कहन को पहना। वो एक गीत है ना, पास स्किल सरोज का गीत है, एक ताज बना के परस्तिश का हम तेरे सर को सजाते हैं। प्रेज गॉड। तो नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु ही उस ताज के लायक है, प्रस्तिश के ताज के। तो अजीजों, यहाँ पर भी देखते, बड़ी मजेदार बात है, बड़े हमारे सीखने की बातें हैं। हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता लगता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है। चांदी और सोना ले और उससे ताज बना और यशवा को पहना। आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा भी हुए थे, उस वक्त भी जब मजूसी आए तो वो सोना मुर लुबान लेकर आए अपने साथ। तो ये भी जो सोना चांदी लेकर आए, खुदा ने कहा कि जब आए तो तू ऐसा कर, इनको ये सोना चांदी इनसे ले ले। और उन्होंने भी दे दिया। हमें खुदा का हुक्म था, उसने जाके कहा होगा खुदा ने मुझे कहा ये सोना चांदी जो तुम लेके आए मुझे दे दो, तो उन्होंने दे दिया होगा। खुदा एक नबुवती, एक प्रोफेटिक खुदा एक काम था जो करना होना था, खुदा चाहता था वो करे, ताकि वो उस टाइम के लिए भी था और उसके बाद एंड टाइम्स के लिए भी। जो भी रोया अजीजों, खुदावन के कलाम में जितनी भी रोया, जितनी भी विजन्स हैं, वो नबियों को जो दिखाई गई, वो उस प्रेजेंट डे, उस टाइम के प्रेजेंट डे इजराइल के लिए भी थी, और फिर उसके बाद दूर के लोगों के लिए, दूर के जो रूहानी तौर पर भी इस्राएल हैं या खुदावन की कलीसिया है सारी दुनिया के लिए, उनके लिए भी वो रोया। सेम ही उन दिनों में भी वो बातें पूरी हुई, और फिर वो एक शैडो था, पर ओरिजिनली वो बातें अभी पूरी होनी बाकी थी, जो अब हो रही हैं और होंगी, जो बाकी रह गई हैं। तो मैं इसको अभी हम देखते हैं कैसे इसका क्या मतलब है। तो हर रोया पूरी हुई भी और पूरी होगी भी। उस टाइम पे भी हुई बहुत सारी रोया, पर वो एक शैडो था, वो एक टेम्पररी ट्रेलर नहीं जिसको बोलते, वो था, एक टीजिंग थी। बट ओरिजिनली वो पूरे तौर पर वो रोया अभी होनी है, अभी पूरी होनी है। बहुत सी हो चुकी हैं, वो अभी और होनी है, जो एंड टाइम्स के बारे में है। तो ये हम आखिरी वक्त में से गुजर रहे हैं। ये रोया पता नहीं किस वक्त ये वाली भी पूरी होने को है। ओके, तो कहन को उसको ताज पहनाने के लिए बोला गया अजीजों, और उससे कहा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके जेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा। वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा, वो शख्स जिसका नाम शाख है। अजीजों,
ये इत्वार की बात है कि अभी 2-3 हफ्ते 3-4 हफ्ते पहले ही दिसंबर में, मेरे ख्याल दिसंबर के एंड में, हमने जो यीशु मसीह नासरी के नाम को हम सीख रहे थे, उसका मतलब सीख रहे थे, तो मैंने बताया था कि नासरी का मतलब शाख भी है, हालेलुया, और वो यीशु का ही नाम है बस, हालेलुया, यीशु मसीह नासरी, प्रेज गॉड, शाख, जो उसका हीलिंग नाम है, जो उसका कुदरत वाला नाम है, शिफा देने वाला नाम है, डिलीवरेंस वाला नाम है, यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। तो वो शाख है, और वो शाख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, यहाँ पर और कुछ खुदावंद ने उसका आगे पीछे नहीं उसको जिक्र किया, क्या है, यशवा काहिन को ताज पहनाने के लिए बोला है, और फिर उस शाख का जिक्र खुदावंद कर रहा है कि वो शख्स जिसका, देख, रब्बुल फाज फरमाता है, खुदा खुद कह रहा है ये कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, हालेलुया, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी। अभी भी जो उसके ज़ेरे साया रहते हैं उनके अंदर खुशहाली है, हालेलुया, उनके ज़िंदगी में खुशहाली है, प्रेज गॉड। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा, तो उसके साया में ना कोई रात को चलने वाली बला, ना कोई दिन को उड़ने वाले तीन वीरान करने वाली बुलाएं, अंधेरे में चलने वाली बुलाएं, कोई भी उनके घर के नजदीक ना आएंगी। उनके आसपास खुदावंद से जो प्यार करते हैं उसके साया में रहते हैं, उस खुशहाली में होंगे कि उनके आसपास 1000 गिर जाएंगे, उनके दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, पर उनके करीब ना आएंगी। यही खुशहाली है अजीजों, यही खुशहाली है कि इब्लीस आप पर उस तरीके के हमले ना कर पाए। मैं ये टेस्टमनी कल भी दे रहा था, और आज भी, मतलब ये मेरी टेस्टमनी है कि किस तरीके से वो मेरे हाथ में सुईर पेन हुई है, सुईर पेन सारा दिन रही, रात भी रही, पर जब डायग्नोज हो गया कि ये सब कुछ है, पर ये पेन ही है, और जो भी डॉक्टर मेडिकल उसका नाम था, पर उस वक्त जब हमने पता लगा तो उसको उसके लिए दुआ की है। झिड़का है, पहले भी झिड़क रहे थे, पहले जा नहीं रही थी ताकि हमें पता लग जाए क्या है, हालेलुया, पता लग जाए कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम बिरयानी चुरानी कोरमे छोरमे बड़े खाते हैं उसकी प्रॉब्लम अभी नहीं शुरू हुई, आई मीन, तो पता लगे सिर्फ हाथ की प्रॉब्लम है, और शैतान ने शायद हमला किया इस हाथ को रोकने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को हमारी प्रेयर मीटिंग थी पेंसिल्वेनिया में, उसके लिए भी रुकावट बन रही थी ये दर्द ना, क्योंकि बहुत सख्त दर्द थी कि हम वो मीटिंग कैंसिल कर दें फ्राइडे वाली पेंसिल्वेनिया में, जो वंस अ मंथ हम जाते हैं, होती है। हाँ, उन पर भी उनके घर वालों पे भी, उन पर भी ऐसे अटैक हुए, बीमारी का कुछ, और वो भी कैंसिल करना मांग रहे थे, मगर हमने खुदावंद से दुआ की और उस मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, हम गए, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और गेब पूछ रहा था, पापा बाजा बजा लोगे? मैंने कहा दर्द तो खत्म हो गई, बाजा बजा लूंगा मैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जी। तो अजीजों, दुश्मन जो भी हमला करे, हम जब उसके ज़ेरे साया हैं, उस शाख के, यीशु मसीह नासरी के साया में अभी भी रहते हैं, और आइंदा भी अगर आखिरी दिनों में भी होंगे, तो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में खुशहाली ही होगी, हालेलुया, खुशहाली ही होगी। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आज जो उसके साये के उसकी हैकल में आए हैं सब लोग, और उसके कलाम को सुन रहे, चाहे घर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया के किसी से में, आपकी जिंदगियों में आज मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदावंद के यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसका नाम शाख भी है, आप उसके ज़ेरे साया हैं, तो आपकी जिंदगियों में खुशहाली 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 रहे, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर कोई दुश्मन, शैतानी कुव्वतें, कोई जादू तावीज, कोई ऐसी इब्लीसी जेलसियां, कोई बदला लेने वाली तासीरें आपकी जिंदगी में, कोई गम, दुख, परेशानी लेकर आई हैं, वो दूर हो जाए और खुशहाली उसकी जगह आ जाए। खुदा उनका साया आपके पर खुशहाली का साया ठहर जाए, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, और लिखा है कि वो उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा, आमीन। इस वक्त आप जो टीवी देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, थर्ड टेंपल जो है, तीसरी हैकल बनने की कितनी कहानियां चल रही हैं। वो रेड हाइफर, वो लाल बछिया मिल गई हुई है, उसको लेकर भी काफ़ी हम यूट्यूब पर देखते हैं, बड़े उसको एक्सप्लेन किया गया, वो क्या है, क्या से है। तीसरी हैकल जो बननी है, तीसरी हैकल की सब चीज़ें भी तैयार हैं, ईंटें, पत्थर, उसके फर्नीचर, सब कुछ तैयार है। इसराइल में, यरूशलेम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंपल
की जो ऑर्गेनाइजेशन है हैकल को बनाने के लिए, उन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। उन्होंने काहिनों को भी चुन के रखा हुआ है, लावियों को चुन के रखा हुआ है जो उन्होंने खिदमतों का काम करना है। पर वो सिर्फ लाल बछिया की इंतजार था, तो वो भी मिल गई है, वो लाल बछिया भी मिल गई, रेड हाइफर, वो भी, उसको भी परवरिश हो रही है सारे कुछ, एक नहीं वो 3-4 मिल गई हैं। वो यहीं पे अमेरिका से एक फार्मर था जो पाल रहा था, वो वहाँ पे जहाज में उन बच्चियों को लेकर गए हैं, और वो अब वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम भी बना, लोग उनको देखने जाते हैं। अभी इतनी वो मशहूर चीज़ हो गई है। तो अजीजों, वो थर्ड टेम्पल जो है, वो तीसरी हैकल जो है, लिखा है कि यहाँ पे लिखा ना कि खुदावंद, वो जो शाख है जिसका नाम, वो खुदावंद की हैकल को बनाएगा। तीसरी हैकल, ये खुदावंद जो है तीसरी हैकल वो नहीं बनाएगा, तीसरी हैकल एंटी क्राइस्ट बनवाएगा, जो आने वाला मुखालफे मसीह, क्योंकि वो सुलह सफाई करेगा यहूदियों में, मुसलमानों में, मसीहों में, वो दुनिया के बाकी लोगों में। जो झगड़ा इस वक्त जहाँ पर टेम्पल बननी है, जहाँ पर हैकल थी पहले भी, जहाँ पर हरम शरीफ है और उसके कोने में उधर मस्जिद अक्सा भी है, और यहूदी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस तीसरी हैकल को बना सके ताकि कुर्बानियाँ शुरू हों। वो उनका एक पैशन है। पर अजीजों, खुदावन का कलाम, मसीही लोग देख तो रहे इन खबरों को, मगर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तीसरी हैकल में। तीसरी हैकल में क्यों? कि खुदावन के कलाम के मुताबिक हम हैकल हैं। हालेलुया। उसके जो लोग हैं वो हैकल हैं, वो उसका मकदस है, वो उसका मस्कन है। आमीन। इफिसियों के खत में जाते हैं, फिर हम इसके पास इसमें वापस आते हैं। इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों 2 बाब और उसकी 20, 21, 22 आयत में हम पढ़ते हैं। इफिसियों चैप्टर 2, इफिशियंस चैप्टर 2 उसकी 20 और 21, 22 वर्स में यूं लिखा है, और रसूलों और नबियों की न्यों पर, रसूलों यानी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, उन्होंने और नबियों ने जो पेशनगोइयां की हैं, जो उन्होंने एक न्यू टेस्टामेंट चर्च की बुनियाद रखी है, न्यू रखी है, फाउंडेशन रखी है, जो यीशु मसीह है। आमीन। उनकी न्यू पर, जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। हालेलुया। खुद यीशु मसीह है। तमीर किए गए हो तुम खुद। कलीसिया से बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, मुझसे बात हो रही है। आमीन। कि हम रसूलों और नबियों की नींव पर, जो उन्होंने फाउंडेशन रखी, जो इस वक्त मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की इंजील जो रसूलों ने लिखी, और उसके बाद पौलुस रसूल ने जो खतूत लिखे कलीसियाओं को, वो फाउंडेशन है हमारे फेथ की, जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वही हमारी चट्टान है, मजबूत चट्टान, जो फाउंडेशन भी है। आमीन। तो वो रसूलों और नबियों ने रखी है हमारे लिए, हमें दी है कि ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी न्यू है, और उस पर हम कलीसिया तामीर होते जा रहे हैं। आमीन। हम उस पे बिल्ड हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? यीशु खुद कर रहा है। हालेलुया। यीशु ही करने वाला है। पाकरू जो यीशु ही है। हालेलुया। यीशु करू है, वो कलीसिया के अंदर रहकर ये काम को कर रहा है, कलीसिया को तामीर कर रहा है। हालेलुया। उस हैकल के बनने के लिए जिसमें खुदावन यीशु मसीह आकर 1000 साल बादशाहत करेगा। हालेलुया। बादशाही, और कलीसिया उसके साथ बादशाही करेगी। उस हैकल की तामीर हो रही है। हालेलुया। और वो तामीर होते जा रहे हैं। तामीर क्या लिखा है? सॉरी 19 में, तामीर किए गए हो। हालेलुया। आप ऑलरेडी तामीर, जो खुदावन के लोग हैं, खुदावन के पास आ गए हैं, उन जिनको नजात का तजर्बा हो गया, वो ऑलरेडी उस बिल्डिंग में, उस हैकल में, मस्कन में, मकदस में तामीर
किए गए हैं, हालेलुया। वो ऑलरेडी उन ईंटों का हिस्सा है जिससे वो रूहानी हैकल बन रही है, हालेलुया, जो यीशु बना रहा है, पाकरू बना रहा है। और अगली आयत 21, उसी में यानी उस हैकल में, उसी दीवार में हैकल की, उसी में हर एक इमारत मिलकर, हर एक इमारत का मतलब है जितनी भी जहां जहां भी कलीसियाएं हैं, हालेलुया, वो सब इमारत ही हैकल ही बन रही है, राइट। हर वो इमारत है, बेशक वो अलग अलग है, पर वो हर एक इमारत जो है कलीसिया, एज अ कलीसिया, जो हैकल है, हम हैं वो कलीसिया है, वो हर एक इमारत मिलकर आलमगीर कलीसिया, आई मीन वर्ल्ड वाइड चर्च जो है वो मिलकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हैकल है जो वो शख्स शाख यीशु मसीह नासरी वो खुद उस हैकल को बनाएगा, खुदा उनका कलाम कह रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, और तुम भी, हालेलुया, सब कहेंगे हम भी, हालेलुया, और तुम भी बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, रूह में, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब कहेंगे ताकि हम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हैं ताकि रूह में खुदा का मस्कन बने, हालेलुया। हम सब खुदा का मस्कन हैं, प्रेज गॉड। खुदावन हम में रहता है, यीशु हम में रहता है, हम सब उसका मकदस हैं, प्रेज गॉड। करंथियों के खत में ऐसा लिखा है, प्रेज गॉड। करंथियों 3 बाब, पहला करंथियों 3rd चैप्टर, और उसकी 9th वर्स, पहला करंथियों 3rd चैप्टर 9th वर्स। गॉट इट? ओके। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, आमीन। हम सब जो हैं, कोई जो मुनादी का काम कर रहे हैं या लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए हीलिंग की दुआ कर रहे हैं, ये काम सब खुदा के ही है ना, खुदा ही करने वाला। वो हम तो सब उसके साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, आमीन, प्रेज गॉड। हम सब क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, फरिश्ते जो है ना वो खुदा के साथ नहीं काम करते, वो खुदा के लिए काम करते हैं, हालेलुया। हम खुदा के साथ काम करते हैं। नीचे आ रहा है, वो फिक्स नहीं ना किया आज कोई बात नहीं, प्रेज गॉड। तो हम खुदा के लिए भी करते हैं और हम खुदा के साथ काम करते हैं, प्रेज गॉड। फरिश्ते खुदा के लिए काम करते हैं, पर हम खुदा के साथ काम करते हैं जो हम उसमें तामीर किए जा रहे हैं, प्रेज गॉड। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो, प्रेज गॉड। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो जो यीशु मसीह ने खुद बनाई है, हालेलुया, जो यीशु मसीह ने खुद बनाई है। ओके, चंद एक जो औरतें बाकी रह गई हैं वर्सेस जकरिया की किताब में, ये शायद ये 6ठे चैप्टर की ये जो रोया का हिस्सा है शायद वैसे समझ ना आता, आमीन, पर इस वक्त इस समझ, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके पाक रूह की शुक्रगुजारी करते जो हमें समझाता है। ओके, उसके बाद लिखा है, जैसे लिखा है कि और वो शख्स जो शाख है वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, 13वीं आयत, हाँ वही खुदावन की हैकल को बनाएगा, वो ही बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। एंटी क्राइस्ट जो है ना, मुखालफे मसीह, वो खुदा की हैकल को बनाएगा, पर वो हैकल एक धोखा होगी। यहूदी भी वो मुखालफे मसीह के पीछे लग जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और वो समझेंगे यही मसीहा आ गया हमारा जिसका वेट कर रहे थे।
तो वो एक धोखा होगा जो एंटी क्राइस्ट हैकल बनाएगा। पर खुदावन यीशु मसीह जो हैकल बना रहा है उसमें कोई धोखा नहीं है। कलीसिया कोई धोखा नहीं है, हालेलुया। आप कोई धोखा नहीं है, मैं कोई धोखा नहीं हूं, हालेलुया। इब्लीस जानता है कि हम हकीकत हैं, हम खुदा के यीशु मसीह के साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। इब्लीस ये जानता है, हालेलुया। इब्लीस ये जानता है। अजीजों, इसके साथ ओके, हाँ, वही खुदा की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, हालेलुया। और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। अजीजों, अभी उसको जकरिया नबी को कहा है कि यशवा काहिन के सर पर ताज पहना। अब उसी को जिसको ताज पहनाया गया है उसको कहा गया है, उसको कहा है कि वही तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा। तो इसका मतलब है बादशाह हुकूमत करते ना, काहिन तो नहीं हुकूमत करता। आमीन। और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा। काहिन को ही तो पहनाया गया, तो उसको जब ताज पहनाया गया तो वो ताज पहनाते ही वो बादशाह के रूप में आ गया है। और फिर उसके साथ कहानत भी अटैच है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि वही हमारा सरदार काहिन भी है, हालेलुया। जो अपना ही खून लेकर वो होली ऑफ होलीज में जो आसमान पर है पाक तरीन मकान, अपना ही खून लेकर वो सरदार काहिन बनकर वो वहां पर हमारे गुनाहों की मखलिसी के लिए पेश हुआ है, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है और वही हमारा सरदार काहिन है और वो दोनों एक ही हो जाएंगे और एक ही तख्त पर वो बैठेंगे। बादशाहत भी और कहानत भी उसी के पास है, हालेलुया। वही बादशाह है, वही सरदार काहिन है जो एक ही जगह पर बैठेंगे, प्रेज गॉड। और उनमें सुलह होगी क्योंकि वो कोई और नहीं है। आमीन। वो कोई किंग कोई और नहीं है, कोई काहिन कोई और नहीं है। जब किंगडम और कहानत रहते हैं तो उनमें दोनों में इख्तलाफ रहता है। आप पूरा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लो, जो बादशाह थे वो उनके सोच फर्क थी और काहिन जो कुछ करते थे, काहिन चाहते थे वो बादशाह नहीं करते थे, और जो बादशाह चाहते थे वो काहिन नहीं करते थे। क्योंकि काहिन रूहानी तौर पर वो खुदा की शरीयत के मुताबिक चाहते थे कि बादशाह चलें, बादशाह अपनी मर्जी करते थे और शरीयत को रद्द करते रहते थे। तो कहाँ उनके दरमियान में सुलह नहीं रहती थी। इस वक्त भी ऐसा ही है, जहाँ दुनिया में किंगडम्स हैं वहाँ पर ऐसा ही है। जो अलग अलग जो सऊदी अरब में भी आप सऊदी अरब का जैसे किंगडम है वहाँ बादशाहत है, पर वहाँ पर जो इस्लामी कानून के जो शरीयत को मौलाना हजरात हैं वो अलग, उनका माइंड अलग है। बादशाह जो करता है या किंगडम से जो कोई ऑर्डर होता है या कुछ बनाना चाहते हैं तो वो उन पर कई दफ़ा ऐसा होता है वो फतवा लग जाता है। इसी तरीके से बहुत इंग्लैंड में, यूके में जो किंगडम है वो इसलिए कहानत और किंगडम साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि किंगडम किंग जो है या क्वीन जो पहले थी वो एंग्लिकन चर्च की हेड खुद ही हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा वो नहीं है। पर दूसरे चर्चिस जो हैं जो एंग्लिकन नहीं हैं वो उनके खिलाफ ही रहते हैं क्योंकि वो कुछ और चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते हैं। जो यूके की किंगडम है तो वो नहीं, उसको उनकी सुलह नहीं है। पर आखिरी दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा वो बादशाहत भी होगा और वो सरदार काहिन भी है, बादशाह भी हो, बादशाहों का बादशाह, वो हुकूमत करेगा, कलीसिया उसके साथ होगी। तो वो उनके दरमियान उसमें सुलह होगी क्योंकि वो खुद ही बादशाह है, खुद ही काहिन है। प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह इसलिए भी, अगर आप ये जो शुरू में लिखा ना 11वीं आयत में, उस जकरिया से कहा कि सोना चांदी ले उनसे तीनों शख्सों से जाके और एक ताज बना, और वो ताज यहां पर एक ताज नहीं लिखा कि एक ताज बना, ताज बना लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे, ओरिजिनल जो इब्रानी में भी जो लिखा हुआ है वो
क्राउन्स है, प्लूरल है, ठीक है, एक ताज नहीं है। वो यहां पे जैसे लिखा ना कि ताज बना, एक ताज नहीं, ताज बना। और आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो वहां पर आप देखेंगे क्राउन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको जो ताज है, ज्यादा ताज, अगर हम उसको खुदावंद यीशु मसीह को देखें, मुकाशफा की किताब 19 बाब में, 19 चैप्टर ऑफ रेवोल्यूशन, उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, खुदावंद यीशु मसीह जो सफेद घोड़े पर सवार वो आ रहे हैं, योना देखता है, यहां लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो कौन हो सकता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही सच्चा और बरहक है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है। और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले की हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। आमीन। उसके सर पर बहुत से ताज हैं। वो एक ही है पर उसके सर पर बहुत से ताज हैं। अजीजों, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना जकरिया की इस रोया में, ये फ्यूचर, उस वक्त तो यशवा काहिन को पहनाया गया है ना ताज, वो काफी सारे, तो वो बहुत सारे, एक फिजिकल आदमी तो एक ही ताज पहन लेगा ना। तो बट खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास अलग अलग सारी दुनिया की, हर आसमान की भी, जमीन की भी, हवाओं की भी, सूरज चांद सितारों की भी, हर चीज की, वो हेवन एंड हल, हर चीज की अथॉरिटी का ताज उसके ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। वही सब कुछ है। तो अजीजों, यहां साफ लिखा हुआ है, मुकाशफा में हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सफेद घोड़े पर आ रहे हैं, उसके पीछे बाकी जो फौजें हैं, जो उसके लोग ही हैं, वो जो शख्स है उसके पर बहुत से ताज हैं यीशु के सर पर, यहां पर जैसे लिखा हुआ है। आइए इसको खत्म करें जल्दी से 2 मिनट में। वापस जकरिया की किताब में 6 बाब में, और लिखा है, और ये ताज जो है, ये ताज जो उसने बनाकर यशवा काहिन के ऊपर रखे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनसे सोना चांदी लिया गया है, उनके लिए हैकल में यादगार हो गए वो ताज। अमीन। हर कोई उसको याद करेगा कि किस तरीके से कहानत और बादशाहत एक ही हो गए हैं। आमीन। एक ही हो गए हैं। ये हमारे लिए भी यादगार है, उनके लिए भी यादगार है। और हम इन बातों को समझते हैं, वो इन बातों को शायद नहीं समझते थे। अगर और हमारे पास जो रसूलों और नबियों की न्यों पर जो हम इमारत बन रहे हैं, हम इन बातों को समझते हैं। प्रेज गॉड। तो आगे 15वीं आयत में लिखा है, और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे, तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जकरिया कह रहा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। आखिरी इस रोया का पैगाम यही है कि अगर तुम दिल से, ठीक है, अगर दिल से नहीं, अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी ये बातें। पहला तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में हम वो आयत पढ़ते हैं। आइए सब खुदावंद की हुजूरी में खड़े होते हैं, अपने आप को खुदावंद के मेज के पास आने के लिए भी तैयार करते हैं। पहला तवारीख और उसका नहीं, it's not this one. Hold on. Hallelujah. Thank you, Jesus. 14 आयत। सेकंड क्रॉनिकल्स, वहां पर ऐसा लिखा है अजीजों
کہ اگر میرے لوگ, جیسا ہم نے اس رویا کے آخر میں پڑھا ہے کہ اگر تم دل سے خداوند کے طالب ہو تو یہ باتیں پھر پوری ہوں گی. ادروائز یہ باتیں ہماری زندگی میں پوری نہیں ہوں گی. پوری تو ہوں گی پر ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی. پھر ہماری جو پرسنل لائف ہے, ہم شاید ہماری زندگی میں جو خدا جو ہیکل بنانا چاہتا ہے یسوع, اور جو جس پر ہم تعمیر ہوئے ہیں, شاید اس میں سے ہم نکال دیے جائیں. ہماری زندگی میں یہ باتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. سیکنڈ کرونیکلز دوسرا اتہاس اور اس کا 7 باب 14 آیت میں ایسا لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ, خداوند کہہ رہا ہے میرے لوگ, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, آمین, ہم سب اس کے لوگ اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تو لاسٹ نیم بھی مسیح ہے, آمین, ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں. تو لاسٹ نیم نہیں بھی مسیح ہے, پھر بھی ہم اس کے نام سے ہی کہلاتے ہیں, آمین, ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں. خداوند کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر, خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور میں, خواہ خداوند بلند و بالا ہے پر وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے, آمین. تو ہم اگر اس خداوند کہہ رہا کہ میرے لوگ اپنے آپ کو خاکسار بن کر, اپنے آپ کو نمر بنا کر, خالی کر کے, اپنے آپ کو فروتن اور ہمبل کر کے, if my people humble themselves, اگر میرے لوگ اپنے آپ کو خاکسار بنا کر دعا کریں, خاکسار بنا کر دعا کریں, جہاں پر لکھا ہے نا کہ خداوند بلند و بالا پر وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے, آگے اسی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے. مغرور وہ جو دعا نہیں کرتے. خدا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کو خدا مغرور سمجھتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ او ہم تو ٹھیک ہیں, وی کین میک اٹ, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں, ہمیں دعا کی ضرورت نہیں, ہم کر لیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم پورا کریں گے. پر عزیزو, خدا ان کو مغرور سمجھتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خاکسار کریں, ہمبل کریں, اور اس کے لوگ ہیں ہم, تو ہم دعا کریں تو کیا ہوگا, اور میرے دیدار کے طالب ہوں, خداوند کے دیدار کے طالب ہوں, کہ ہم خداوند کو دیکھیں, ہم اس کی حضوری میں آئیں تو خداوند ہمارے درمیان میں ہو, آمین, ہم اس کے جلال کو دیکھیں, اس کی قدرت کو دیکھیں جو وہ کرتا ہے. اس کے خداوند کہہ رہا ہے اور میرے دیدار کے طالب ہوں, اور اپنی بری راہوں سے پھریں, اپنی بری راہوں سے پھریں, اور تو میں, ٹھیک ہے, تو میں, کنڈیشن ہے, ہمبل ہونا ہے, اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے, اور دعا کرنی ہے. تو میں, خدا کہہ رہا ہے, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. ہاللویا. تو عزیزو, یہ اس رویا کا آخری پیغام ہے جو خدا بار بار کہتا رہا ہے نبیوں کے تھرو, آمین. تو آئیے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کی میز پر آنے کے لیے تیار کرتے ہیں. خداوند کے خادم آگے آ جائیں. ہاللویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تھینک یو.